आज हमारे मदरसों के नाज़िमीन आम तौर पर एक जुमला बोलते हैं, बड़े फ़ख्र से वो ये जुमला कहते हैं कि हमने आज तक मदरसे का एक लुक़मा भी नहीं खाया। मैं उनको कहता हूँ कि आप वो लुक़मा खाओगे भी कैसे, जब वो लुक़मा आपके खाने के लायक होगा तब ना। वो अपना मतलब तक़वा बयान करने के लिए बात बोलते हैं कि हमने कभी मदरसे का खाना नहीं खाया। मैं कहता हूँ सर, ये आपका तक़वा नहीं है, ये आपका धोखा है। तक़वा तो तब होता ना कि आप भी मदरसे के बच्चों की तरह हाथ में प्लेट लेकर के जब लाइनों में खड़े होते खाना लेने के लिए, और फिर वो कंकर पत्थर भरा चावल और दाल कम पानी ज़्यादा, वो वाला खाना लेकर के ना जब आप उन बच्चों के बीच में बैठ कर के ये बदमज़ा सा खाना अपने हल्क से उतारते, तो शायद आपको एहसास होता कि जिन तलबा के नाम पर, जिन मेहमानाने मुस्तफ़ा के नाम पर तुम करोड़ों करोड़ चंदे जमा करते हो ना, तुम अपने मदरसे में उनको क्या खिला रहे हो, कौन सा खाना खिला रहे हो। और शायद उस वक्त तुम्हें एहसास होता कि असल तक़वा क्या है और तक़वा का सही मफ़हूम क्या है, तब तुम्हें तक़वा का पता चलता। वरना ये अपने घर में मुर्ग मुसल्लम तोड़ करके, साफ़ सुथरे खाने खा करके अगर आप मदरसे की जली कटी रोटी नहीं खा रहे हैं तो ये आपका तक़वा नहीं है, ये आपका धोखा है। फिर आप उसको तक़वा का नाम मत दीजिए। आज हमारे यहाँ तक़वा का एक अजब सा लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, मफ़हूम बैठा हुआ है। पता नहीं किसको लोग तक़वा समझते हैं। याद रखें, तक़वा कभी हलाल चीज़ से बचने का नाम नहीं होता है। हलाल चीज़ से बचने का नाम परहेज़गारी नहीं है सर, हराम से बचने का नाम तक़वा और परहेज़गारी है। शरीयत ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है आप उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं है। तक़वा के ख़िलाफ़ वो चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल है जिनका शरीयत ने जिनसे मना किया है, जिनसे रोका है। अब साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम बड़े का गोश्त नहीं खाते, ये मेरा तक़वा है। अच्छा, बड़े का गोश्त तो नहीं खाते मगर गीबत किए जा रहे हैं तो ये मतलब बड़े का गोश्त खाना इनके नज़दीक तक़वा के ख़िलाफ़ है, मगर मरे हुए भाई का गोश्त खाना ये इनके तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं है। तो याद रखें अच्छा, एक जुमला और बोला जाता है हमारे यहाँ कि ये इस तरह का कि तक़वा अलग है और फतवा अलग है। वो कहते हैं कि वो तो आपका फतवा होगा मगर ये मेरा तक़वा है। मैं कहता हूँ आपका कौन सा ऐसा तक़वा है भाई जो फतवा से भी बढ़कर है, यानी शरीयत से भी बढ़कर। फतवा का माना शरीयत, और कोई भी तक़वा ये फतवा यानी शरीयत से अलग नहीं हो सकता, शरीयत से कट करके नहीं हो सकता। हर फतवा ये तक़वा के मुताबिक होता, फतवा होता ही है तक़वा के लिए। तो कोई भी तक़वा फतवा से, बारगाह रिसालत में कुछ लोग हाजिर हुए, ये मिशका शरीफ में ये हदीस दर्ज है, मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन के पास, अब वो शायद सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा थी या और कोई ज़ौजा रही होंगी, मुझे बराबर वो रिवायत अभी याद नहीं आ रही है। 3 बंदे आए उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में और उन्होंने आकर के हुज़ूर की इबादत के बारे में पूछा कि हुज़ूर कितनी इबादतें करते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने बयान फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में थोड़ा आराम भी करते हैं और कुछ इबादत भी करते हैं, और आप कभी रोज़ा भी रखते हैं और कभी नहीं भी रखते हैं। तो जब उन लोगों ने हुज़ूर की इस इबादत के बारे में सुना तो उन्होंने इसको थोड़ा कम समझा, और फिर वो कहने लगे कि भाई चलो वो नबी हैं, हम उनके बराबर कहाँ हो सकते हैं, हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं, इसलिए हम इससे ज़्यादा इबादत करेंगे, हम और मुत्तकी बनेंगे। मतलब वो अपने तक़वा की प्लानिंग करने लगे। तो एक ने अहद किया कि मैं रातों रात हमेशा इबादत करूँगा, और दूसरे ने अहद किया कि मैं हमेशा, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, हमेशा मैं रोज़ा रखूँगा, कभी भी रोज़ा तोड़ूँगा नहीं, छोड़ूँगा नहीं। और तीसरे ने अहद किया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। तो अब इन लोगों ने इस तरह अपनी प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह इबादत करेंगे। जब इनके बारे में हुज़ूर को पता चला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम को मुखातब करके कहा कि ये क्या माजरा है आप लोगों का, कि अब आप मुझसे भी तकवा में आगे निकलना चाहते हैं, जबकि मैं पूरी कौम में सबसे ज़्यादा जानकार
और पूरी मखलूक वहाँ आदम के दौर से लेकर के क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे, पैदा हुए, गुज़रे, सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। और जो तकवा का इंतहाई दर्जा है, सबसे आला और ऊंचा दर्जा, मैं उस दर्जे पर फाइज़ हूँ। उससे आगे तकवा का कोई शऊर ही नहीं है। मैं इंतहाई दर्जे पर फाइज़ हूँ। फिर भी मैं आराम भी करता हूँ और मैं इबादत भी करता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ और कभी नहीं भी रखता हूँ, और इसके अलावा मैं शादी भी करता हूँ। तो मैं जब इंतहाई दर्जे पर फाइज़ होकर के इस तरह करता हूँ, तो तुम हमेशा रोज़ा रख करके, रातों रात इबादत करके और शादी ब्याह ना करके क्या मुझसे भी आगे निकलना चाहते हो? ये कैसे हो सकता है? तो मतलब हुजूर फरमा रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि तकवा जो तुम लोग हासिल करना चाहते हो, जो परहेज़गारी हासिल करना चाहते हो, ये सोचो कि मेरे रास्ते से हट करके, मेरे तरीके को छोड़ करके और मेरी शरीयत को नज़रअंदाज करके तुम कोई तकवा हासिल कर लो, तो ये कभी नहीं हो सकता। तकवा का नूर हमेशा तुम्हें शरीयत की पाबंदी से ही मिलेगा, मेरी इताअत से ही तुम मुत्तकी बन सकते हो। तो कभी भी तकवा कोई फतवा से अलग और शरीयत से हट करके नहीं हो सकता। हर तकवा फतवा के मुताबिक ही होता है, शरीयत के दायरे में ही हो करके होता है। तो अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ शरीयत पर अमल कर ले जाओ। और सिर्फ शरीयत पे आप अमल भी क्या कर सकते हो, बारगाह रिसालत, ये भी एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा को मुखातब करके फ़रमाया, ये भी मिशकात शरीफ में ये हदीस दर्ज है, आपने मुखातब करके फ़रमाया कि आज का एक ज़माना है, दौर है कि कोई बंदा शरीयत के 90% अहकाम पे अमल करे, सिर्फ 10% छोड़ दे, तो वो बंदा हलाक हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया। और फिर हुजूर ने फरमाया कि चूँकि वो उस वक्त एक माहौल था, एक इस्लामी माहौल था, पुरके फ़िज़ा थी, तो वो सब आसान था उस वक्त अमल करना, सब अमल करते थे। तो हुजूर ने फरमाया कोई 90% अमल करे, सिर्फ 10% छोड़ दे, तो वो नाकाम हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। मगर हुजूर ने फरमाया एक दौर आएगा, एक ज़माना आएगा कि कोई शरीयत के 90% अहकाम छोड़ दे, सिर्फ 10% अहकाम पे अमल कर ले जाएगा, तो वो बंदा कामयाब हो जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। तो आज का ये पुरफितन दौर है, आज का ये जो हमारा आपका जो माहौल है सर, ये वही दौर चल रहा है कि अगर इसमें से हम शरीयत के अहकाम के उशरे अशीर पे भी अमल कर ले जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर अब कोई ये बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई 10% पे भी अमल कर ले जाए। अब तुम सोचो कि नहीं कि मेरा तकवा तो बहुत आला है, मैं शरीयत से भी आगे हूँ, मैं शरीयत से अलग हूँ, तो ये तो सिर्फ जो है जहालत है और ये इसको ओवर एक्टिंग कहेंगे। सर आज के दौर में शरीयत के कमा हक़ व अहकाम पे अमल कर लेना ही बहुत बड़ी बात है।